नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स की एंट्री टैली में कैसे की जाती है। सबसे पहले हम सीखेंगे बैड डेब्ट्स की एंट्री हमको कैसे करना होता है। हम बैलेंस शीट पर आते हैं। बैलेंस शीट में करंट असेट्स में सनी डेटर्स पर आते हैं। सनी डेटर्स का मतलब जिनको कि हमने माल बेचा है और उनसे हमको अब क्या लेना है, पैसा लेना है। देखिए, अब बैड डेब्ट्स की जो एंट्री होती है उसमें ये होता है कि हमने जैसे रवि है, ठीक है, रवि हमको 1000 रुपीज का हमारे साथ क्या बोल रहा है वो कि मैं आपको 1000 रुपीज का पेमेंट नहीं करूंगा। वो आपको 1000 रुपीज का कम पेमेंट कर रहा है। हमने इसको जितने नोटिस भेजने थे वो नोटिस भी भेज दिए। जो लीगल कार्रवाई करनी थी वो भी हम पूरी कर चुके हैं और अब हमको कंफर्म हो चुका है कि रवि से हमको 1000 रुपीज नहीं मिलेंगे। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर बैड डेब्ट्स की एंट्री करना होगी। अच्छा, बैड डेब्ट्स की एंट्री डेटर्स वाइज करना होती है कि किसके अगेंस्ट हमको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी एंट्री करने के लिए हम वाउचर्स पे आते हैं। यहाँ मैंने एंट्री कर रही हूँ 31 मार्च को, 31 मार्च 25 को कर रही हूँ। आपको बैड डेब्ट्स की एंट्री तब करना है जब आप श्योर हो जाते हैं कि इस डेटर से हमको इतना पैसा नहीं आएगा, उस दिन आप एंट्री कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर डेबिट क्या करना है, तो डेबिट हमको एक अकाउंट क्रिएट करेंगे हम, बैड डेब्ट्स किसके अंडर में रखेंगे, इसको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखना है। कंट्रोल ए कर ले। अब बैड डेब्ट्स की अमाउंट क्या हो गई, हम मान रहे हैं कि 1000 रुपीज हमको रवि से नहीं आएंगे। डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करेंगे, जो डेटर से उसका अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। रवि का अकाउंट हम 1000 से हमने क्रेडिट किया। तो अब यहाँ पर आप देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में आप वो बिल ले ले जिसके अगेंस्ट हमको पता है कि पेमेंट नहीं आना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 1000 रुपीज है इसकी वजह से आपका रवि का जो बैलेंस था वो कम हो गया है, ठीक है ना। तो रवि का बैलेंस यहाँ पर कम हो गया, एक्सेप्ट किया, यस किया। ये हमने किए बैड डेब्ट्स की एंट्री। ऐसे अगर और डेटर्स भी होते तो उनकी भी हम एंट्री कर देते हैं। चलिए, अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे, फिर से आते हैं। अब हमको एंट्री करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की एंट्री करना है। करंट असेट्स में जाते हैं। अब सन्ड्री डेटर्स हमारे पास, देखिए, प्रोविजन क्रिएट करने से पहले जो बैड डेब्ट्स हैं उन सब की एंट्री आपको कर लेना है। उसके बाद जो सन्नी डेटर्स का फाइनल बैलेंस आता है, जैसे अब सन्नी डेटर्स का बैलेंस क्या आ रहा है, 27,08,352। ये हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब हम प्रोविजन जो बनाएंगे वो ग्रुप के ऊपर बनाया जाता है, ये डेटर्स वाइज नहीं रहेगा, ये ग्रुप के ऊपर रहेगा। अब इसमें क्या होता है, प्रोविजन का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ एक एस्टिमेटेड बेसिस पे एक अमाउंट निकालते हैं कि इतना परसेंटेज या इतनी अमाउंट जो है हर साल हमारे डेटर्स जो है हमको पैसा नहीं देते हैं। ये हमारे जो पिछली हम पिछले सालों में जो होता है उसके बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, एक एस्टिमेट कर लेते हैं, हम एक अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये सोचा है कि नहीं, 1% डेटर्स हमारे जो है हर साल ही हमको मतलब बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। तो ठीक इसका प्रोविजन हमको क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए अभी हमारा इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 27,08,352। यहाँ पर मैंने ये माना है कि 1% डेटर्स जो हैं हमारे बैड डेटर्स हो जाते हैं, मतलब हमको इसका प्रोविजन क्रिएट करना है। अभी तक अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो आप देखेंगे करंट लायबिलिटी में प्रोविजन जो है, अभी डाउटफुल डेब्ट्स का कुछ भी प्रोविजन नहीं है। तो 31 मार्च को अब हमको एंट्री करना है। तो वाउचर्स में हम आते हैं, जनरल वाउचर लेंगे। प्रोविजन की एंट्री कब करना है, आपको 31 मार्च को ही करना होती है। डेबिट क्या करेंगे, करना है तो डेबिट करना है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक। डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। उस कितने अमाउंट से करना है, 27,083 से करना है हमको। 1% हमने निकाला उसका। क्रेडिट कितना करना है, क्रेडिट हमको क्रेडिट किस में करेंगे, अल्ट सी ले लेते हैं। यहाँ पर एक लेजर आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किसके अंडर में रखना है, ये रखेंगे हम प्रोविजंस में रखना है हमको। कंट्रोल ए किया, ठीक। यहाँ पर एंट्री हमने बना ली। अब यहाँ पर देखिए इस एंट्री का डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये हमने सेपरेट एंट्री क्रिएट की। ये हमको किस में दिखेगा, प्रोविजन में। एक्सेप्ट किया, यस किया। चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। बैलेंस शीट पे आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे करंट लायबिलिटी में हमारे, तो प्रोविजंस में आपको ये डाउटफुल डेब्ट्स का 27,083 देख रहा है। और जब करंट असेट्स में जाएंगे तो आपके सनी डेटर्स वो के वही आपको दिखेंगे। ये तो हमने प्रोविजन की एंट्री कर ली। अब करंट पीरियड चेंज कर लेते हैं। अब हम करते हैं 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 का, ठीक। अब हम देख लेते हैं बैड डेब्ट्स रिकवरी की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर में या हो सकता है उसी ईयर में भी हो जाए, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर में। जब भी यदि वो बैड डेब्ट्स की जो हमने 1000 की एंट्री की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, रवि ने हमको 500 रुपीज का पेमेंट कर दिया, या हो सकता है पूरा 1000 का पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर हमको पेमेंट आया है। तो जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है तो उसकी एंट्री
कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो जिस दिन वो रिकवर हुआ उस दिन हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर मैंने माना है कि नेक्स्ट ईयर में रिकवर्ड हुआ है। यहाँ पर हमको रिसिप्ट वाउचर लेना है, जनरल वाउचर नहीं। यहाँ पर पैसा आया है हमारे पास तो हम क्या लेंगे, रिसिप्ट वाउचर हमको लेना है। कैश आया, बैंक आया, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पे बैंक सिलेक्ट किया है कि अब यहाँ पर देखिए पैसा किससे आया है, रवि से पैसा आया है, 500 रुपीज रवि से आया है। लेकिन क्या हमको रवि का अकाउंट यहाँ पर लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि रवि का अकाउंट हम ऑलरेडी जब हमने बैड डेब्ट्स की एंट्री की थी तो हमने माइनस कम कर दिया था, तो अब हमको उसको वापस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम रवि के अकाउंट में तो हम उस 1000 रुपीज को कम कर चुके थे, तो अब यहाँ पर रवि का अकाउंट आप नहीं लेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से। ठीक है, ये बैड डेब्ट्स हमारा क्या हो गया, रिकवर हो गया है। तो अब इसको किसके अंडर में लेना है, तो इसको हम लेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए किया तो कितना हुआ, जैसे मैंने माना है कि 500 हमको आ गया, तो ये हो गई आपकी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री। इस तरह आपको एंट्री करना होती है। ठीक है, एक्सेप्ट किया, यस किया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में भी हम जब 31 मार्च 26 को मार्च क्लोजिंग करेंगे तो उसमें हम प्रोविजन की एंट्री करेंगे। ठीक है ना, तो उस समय आपको फिर एंट्री कैसे करना है वो देखिए। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाके करंट असेट्स में जाएंगे, करंट असेट्स में सन्नी डेट उस समय 31 मार्च 26 को जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमको लेना है। याद रखिएगा, प्रोविजन बनाने से पहले अगर कोई बैड डेब्ट्स है तो उसकी एंट्री आप कर ले। अब यहाँ पर वही हमको 1% डेटर्स का प्रोविजन अभी भी रखना है। ठीक है, हो सकता है कि आप इसका परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1% हम निकालेंगे, 34,58,352 का जब 1% निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 34,583। इसका हमको क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। अब आप देखिए यहाँ पर जब हम आप प्रोविजन में देखेंगे तो आपको प्रोविजन ऑलरेडी आपका इतना बना हुआ है, 27,083 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है। हमको बनाना कितना है, 34,583 का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो निकालेंगे। 27,083 को हम माइनस कर देते हैं, तो अब हमारा डिफरेंस आ रहा है 7,500 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब हम जो प्रोविजन बनाएंगे उस डिफरेंस अमाउंट का हम बनाएंगे। हम वाउचर्स में आते हैं और हमको जनरल वाउचर लेना है। कब बनाएंगे, हमें डेट लेंगे 31 मार्च 26 की। ठीक है, 31 मार्च 26 को डेबिट क्या करेंगे, डेबिट हमको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रोविजन बढ़ाना है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से करेंगे, 7,500 से। क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को 7,500 से। तो अब देखिएगा, अब एक्सेप्ट किया, यस कर दिया हमने। अब फिर से हम बैलेंस शीट पर आते हैं, तो हमको कितना प्रोविजन लेना था, प्रोविजन 34,000 का चाहिए था, तो ये 34,583 का प्रोविजन आ गया। मतलब जितना प्रोविजन आपको चाहिए ना उतना ही उसमें का जो डिफरेंस अमाउंट है उसका प्रोविजन, क्योंकि वो प्रोविजन ऑलरेडी हमारा बना हुआ था। ठीक है, ये तो बात की कि यदि हमको प्रोविजन को बढ़ाना होता है, मतलब हमने क्या किया था, जितना प्रोविजन था उससे ज्यादा। अभी जो हमने एंट्री की है ना, चलिए इस एंट्री को हम अभी डिलीट कर देते हैं। ठीक, ये तो अब ओपनिंग कितना आ रहा है, 27,083 का हमारा ओपनिंग है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हम नेक्स्ट ईयर में हमको ऐसा लगा कि नहीं, हम जो प्रोविजन बना रहे हैं वो ज़्यादा का बना रहे हैं। हमको जो फाइनली प्रोविजन रखना है वो हमको 20,000 रुपये ही रखना है। मतलब यहाँ पर हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज आपने कम कर दिया हो, या मैं तो यहाँ पे अमाउंट ले रही हूँ कि नहीं, अब हम ये मान के चल रहे कि हमारे 20,000 रुपये के लगभग ही हमको प्रोविजन रखना है। तो अब यहाँ पे प्रोविजन तो आपको 27,083 का बना हुआ है और हमको 20,000 रुपये का ही हमको प्रोविजन यहाँ पर रखना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, 7,083 से प्रोविजन को कम करना है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, चलिए वाउचर्स पर आते हैं। 31 मार्च 26 की डेट पे करेंगे। डेबिट क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर डेबिट होगा आपका जो प्रोविजन अकाउंट था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसको क्रेडिट बैलेंस था उसका, तो उसको डेबिट कर देंगे। कितने से करना है हमको 20,000 रखना है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 7,083 से इसको डेबिट कर देंगे। तो अब देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का कितना क्रेडिट बैलेंस रह गया, 20,000। और यहाँ पर आप क्रेडिट किसको कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, एक्सेप्ट किया, यस किया। तो अब आप फाइनली आप बैलेंस शीट में देख लीजिए, आप बैलेंस शीट में अब आपको प्रोविजन जो है वो आपको 20,000 का शो होगा। तो इस तरह से प्रोविजन यदि कम करना है, ज्यादा करना है, तो उसके लिए कैसे एडजस्टमेंट करना वो भी हमने सीख लिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।